N75 डस्का के 20 पोलिंग स्टेशंस में नहीं पूरे हलके में दोबारा इलेक्शन चाहते हैं। मरियम नवाज की वजीराबाद रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू। कहा डस्का के जिमनी इलेक्शन में मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ धांधली की गई। वोटिंग 5 बजे बंद हो जाती है। वो कौन सी जगह है जहां पूरी रात वोट डाले जाते हैं? धुंध की आड़ में पोलिंग के अमले को ही अगवा कर लिया गया। ऐसे हथकंडे हुकूमती ताबूत में आखिरी कील के मुतरादिफ हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास मौका है कि वो वोट की हुर्मत बहाल कराएं और धांधली में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लें। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं धांधली का शोर मचाने वाली ऑपोजिशन दूसरी तरफ शफाफ इलेक्शन की मुखालफत में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऑपोजिशन का दोगलापन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के मुतरादिफ है। सियासी मुनाफकत का दूसरा नाम PDM है। हक और सच की जदोजहद में इमरान खान चट्टान की तरह खड़ा है। हमजा शहबाज की जमानत पर रिहाई की दरखास्त मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आमदन से जायद असासाजात केस में हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म जारी किया। अदालत का हमजा शहबाज को 10-10 लाख रुपए के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समात रजा रबानी ने दलाइल देते हुए कहा, आइन में कहीं नहीं लिखा कि सेनेट के लिए खुफिया वोटिंग नहीं होगी। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि अगर आइन कहता है कि खुफिया वोटिंग होगी तो होगी, बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान का मुतबादिल नहीं। रियासत के हर इदारे ने अपना काम करना है। पार्लियामेंट का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सेनेट के लिए फ्री वोट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, क्या पीपल्स पार्टी ने अपने अराकीन को कहा है कि जिसे चाहे वोट दें? My dream for the subcontinent is that we resolve our difference, and our difference is only one, the Kashmir issue. All we want is it to be resolved according to the United Nations Security Council resolution. Conflicts are no way of solving problems. इक़्तिदार में आकर भारतीय वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात का पैगाम। कोलंबो में तिजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, नरेंद्र मोदी से कहा कि इख्तिलाफात को ख़त्म करके तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। गुर्बत के खात्मे का अज़्म लेकर सियासत में आया। सरमायाकारी करके गुर्बत में कमी लाई जा सकती है। गरीब महंगा इलाज नहीं करा सकता, इसलिए शौकत खानम अस्पताल बनाया। सियासत और खेल में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। कामयाब वही है जो खेल में हार से सबक सीखता है। 14 साल तक मेरे मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया गया। वज़ीर आज़म का श्रीलंका की वज़ारत खेल की तकरीब से खिताब। कहा, पहले इलेक्शन में एक सीट भी नहीं जीती। 14 साल तक चंद लोगों के साथ जदोजहद करता रहा। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। इंसान को शिकस्त उस वक्त होती है जब वो हिम्मत हार जाता है। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर अपीलें निपटाने का अमल मुकम्मल। बलूचिस्तान से 36 सेनेट उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। 5 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। खैबर पख्तूनख्वा से 41 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। 7 जनरल सीटों पर 2, 19 टेक्नोक्रेट सीटों पर 8, खवातीन की 2 नशिस्तों पर 9, अक़लियत की 1 सीट पर 5 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। यूसुफ रजा गिलानी के एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। सेनेट इलेक्शन पर तबादला ख्याल। मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर आज़म का कहना था, शहबाज शरीफ ने हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए काम किया। मिसाक़ जमहूरियत के लिए पहले भी साथ थे, अब भी साथ रहेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने शहबाज शरीफ को आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुँचाया। कहा कि हुकूमत मुझे नाअहल करवाना चाहती है। मुलाकात में हमजा शहबाज, अयाज सादिक, मरियम औरंगज़ेब और मखदूम अहमद महबूब भी शामिल थे। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 4 मार्च तक तौसीह कर दी।
सेनेट के लिए सिंध से पीटीआई उम्मीदवार सैफुल्ला अबड़ो ने कागजाते नामजदगी मुस्तरद किए जाने का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने हक़ाइक़ को नजरअंदाज किया। टेक्नोक्रेट की तशरीह पर पूरा उतरता हूं। अदालत से इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। 2 रुकनी बेंच ने सैफुल्ला अबड़ो की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। MKM के रऊफ सिद्दीकी ने भी कागजात मुस्तरद होने पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं डस्का में जमहूरियत को शिकस्त हुई। 1 सीट की हार या जीत से कोई क़यामत नहीं आ जानी। हमें इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार करना चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान में इलेक्शन हारने वाले शिकस्त तस्लीम नहीं करते। हमें इलेक्शन इस्तेहाद की तरफ जाना होगा। सेनेट इलेक्शन में मुकाबला सिर्फ इस्लामाबाद की सीट पर होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रॉयल कॉलेज बरतानिया के 6 रुकनी वफ्द को पाकिस्तान आने की इजाजत दे दी। 5 डॉक्टर्स और 1 प्रोफेसर पर मुश्तमिल वफ्द मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में MRCP इम्तिहानात में शिरकत करेगा। टीम 2 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान आमद पर वफ्द का कोरोना टेस्ट होगा। करंतना में भी रहना होगा। सिविल एविएशन इम्तिहानात 2 से 10 मार्च तक जारी रहेंगे। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सतारत आला सतह का इजलास सूबे की माली पोजीशन और तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का तरक्याती स्कीमों पर काम की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। कहा, जारी तरक्याती स्कीमों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। तरक्याती स्कीमों में सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फंड्स के बरवक्त इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम ज़रूरी है। मुल्क भर में कोरोना की वार जारी। वबा ने मजीद 50 अफराद की जान ले ली। 24 घंटे में 1196 नए केसेस भी सामने आ गए। फाल केसेस की तादाद 23,665 हो गई। 5,38,000 से ज़ायद अफराद सेहतियाब। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की केसेस की शरह में कमी का रुझान। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं नबीला सिंधु। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली और मैं हूं हिना आदिल। दीगर खबरों के साथ साथ आप तक पहुंचाएंगे PSL से जुड़ी तमाम खबरें भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आगाज अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, फैसला पार्लियामेंट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, ये फैसला पार्लियामेंट करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आइन कहता है खुफिया वोटिंग होगी तो होगी, बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान का मुतबादिल नहीं हो सकता। रियासत के हर इदारे ने काम हुदूद में रहकर करना है। पार्लियामान का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए कि भारत में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होते हैं। अदालत को जमीनी हकायक का इल्म है।